ऑलराइट, जय हिंद एवरीवन। सो आई नो आप लोगों का सीडीएस बहुत ही पास आ चुका है, आगे सीएपीएफ के भी एग्जामिनेशन होंगे। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड आफ्टर 10 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, मैंने पूरे क्वेश्चंस के एनालिसिस किए फ्रॉम 2013 टू 22 वाले पेपर। तो आई हैव फिगर्ड आउट दिस 59 टॉपिक्स। इन 59 टॉपिक्स से आपके 90% क्वेश्चन मतलब आपके पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट कई बार आप पूछते हो कि इफ़ यू जस्ट रिवाइज दिस, ठीक है, इफ़ यू जस्ट रिवाइज दिस 59 टॉपिक्स अच्छे से, आई एम प्रेटी श्योर कि आपका सी डी एस ज़रूर, सी डी एस एंड सी ए पी एफ आपका फॉर श्योर निकलेगा। तो आइए मैं आपको लास्ट 10 years का जो ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ सी डी एस का, इट्स इज मोर और लेस वैलिड फॉर सी ए पी एफ एज वेल। देखो, ज्योग्राफी से अप्रॉक्स 20, पॉलिटी हिस्ट्री इसका अप्रॉक्सीमेटली 20 का वेटेज रहता है। साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, 25 से 33 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। इकोनॉमी हमेशा 8 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, करंट 20 +-5, तो ऐसे करके 120 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड करंट, ये 5 सब्जेक्ट हमारे पूरे पेपर को निकालने का एंड प्रिपरेशन का बेस रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? एग्रीकल्चर, स्पेशली जो टाइप्स होते हैं, जैसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या रहता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या रहता है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, राबी खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, कहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिल्स, माउंटेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ब्लॉक माउंटेन क्या रहता है, फोल्ड माउंटेन क्या रहता है, यू विल ऑल्सो गेट टू सी 1 to 2 क्वेश्चंस। गारंटीड 1 क्वेश्चन यहाँ से ओशन करेंट्स, कोरल रीफ से रहता ही रहता है, ठीक है। मिनरल्स इंडस्ट्रीज 2 to 3 क्वेश्चन आ दो। वेजिटेशन सॉइल से भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये किसकी? ये इंडिया की वेजिटेशन एंड सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। इंडस्ट्री, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आते हैं वो आपके इंडिया स्पेसिफिक ही आते हैं, ठीक है। रिवर्स लेक्स, इससे भी आपका 1 आध 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लाइमेट, मानसून, साइक्लोन्स, 1 आध क्वेश्चन आ जाते हैं एटमॉस्फेयर लेयर्स से। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हालांकि 2-3 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट हाँ पहले 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। नेशनल पार्क, वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यू विल गेट टू सी 3 to 4 क्वेश्चंस, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैपिंग, स्पेशली मैपिंग ऑफ इंडिया एज वेल एज द मैपिंग ऑफ वर्ल्ड, आपको 4 to 5 और इवन मोर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेंसस, पिछले बार 3 to 4 क्वेश्चंस थे सेंसस में, तो सेंसस में भी 1 आध 2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये 14 टॉपिक्स है ज्योग्राफी। इसमें अब मैंने इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को भी ऐड कर दिया है, ओके। ये टॉपिक्स आपको स्पेशली फोकस करना है ज्योग्राफी के। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, वैदिक पीरियड, स्पेशली जो ऋग्वेदा बहुत अच्छे से करना। महाजनपद, सिर्फ इसमें लिस्ट जो राजा एंड देयर फाउंडर्स, ओके, ओनली फोकस ऑन लिस्ट। मौर्याज, इनके एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है। गुप्ताज, हर्षाज, इनकी कॉइन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली जो बुक्स लिखे गए हैं इनके टाइम पर अच्छे से करना है, ओके। कल्चरल इवेंट्स अच्छे से करना है। टर्म्स पे फोकस करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस एंशियंट मेडिवल पे टर्म आते हैं, टर्म स्पेसिफिक आते हैं, जैसे मीर बख्शी की क्या पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है, दीवान रिजालत की क्या पोजीशन थी, ओके, खलीसा लैंड क्या होता था, ये सारा। चोलास, संगम लिटरेचर, ओके, हेयर पक्का चांसेस है संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आने के। दिल्ली सुल्तान में फोकस हमें किस में करना? टर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, आपका इक्तदारी सिस्टम क्या हुआ करता था, कॉइन्स, ठीक है, और फिर शान मंडी, शान मय्यम, टर्म्स पे फोकस करना है, ओके। फोकस मोर ऑन द एरियाज ऑफ द टर्म्स, है ना। मुगल्स, अगर मैं मुगल्स की बात करूँ, टर्म्स, आर्किटेक्चर पे फोकस करना है, ऑलराइट। अराइवल ऑफ यूरोपियंस बेसिकली सीक्वेंस याद रखना है इसमें, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना है कि डच पहले आए थे, इंग्लिश पहले आए थे, बहुत बार होता है पहले फैक्ट्रीज फर्स्ट याद रखना है। मुगल्स में इनके आर्किटेक्चर, आर्ट, ये सब अकबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस फिर अगर आप आ जाओ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, गांधी जी के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब अच्छे से करना है। वाइस रॉय, गवर्नर जनरल्स, स्पेशली जो बड़े बड़े गवर्नर जनरल्स हैं उनके अकाउंट को बहुत डिटेल में अलग से पढ़ लेना है। गांधीयन एरा में A to Z
3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। और फोकस हिस्ट्री जब पढ़ोगे, फोकस मोर ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने बताई है ना, स्पेशली मेडिवियल और एंशंट की, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, ड्रामाज, म्यूज़िक, डांस, ये आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आ जाएगा। ऑलराइट, विजयनगर एम्पायर, एटलीस्ट यू विल गेट टू सी 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। स्पेशली अच्छे से पढ़ना कृष्ण देव राय के ऊपर के लिए। बुद्धिज्म जैनिज्म 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म रहेंगे, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत, बाकी आप जो इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं ना, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हो, पर जो मैं ये 59 टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आपको करना ही करना है। पॉलिटी, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये साथ में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत सिमिलर रहता है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में जो स्पीकर की पावर्स रहती है वही पावर रहती है आपके चेयरमैन की, मतलब स्पीकर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। पार्लियामेंट में जो एमपीज की पावर मतलब प्रिविलेजेस रहते हैं वही एमएलएज की रहती है स्टेट लेजिस्लेचर। सेम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो सेंटर की पावर रहती है 90% सेम गवर्नर की रहती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। इमरजेंसी, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, बहुत अच्छे से करना है इनको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट, 42nd अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट, 100 रीसेंट के आखिरी के 10 वाले तो करने ही करने। सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म, ये सब, और एंटी डिफेक्शन बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है तो आने के चांसेस है। ऑलराइट, इकोनॉमी, इकोनॉमी के 6 टॉपिक कर लो। मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशली आरबीआई, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर क्या होते हैं टर्म्स पता होने चाहिए। फिस्कल पॉलिसी, बजट, ठीक है, फिस्कल ड्रैग, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब टर्म्स। फिर एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट, जीडीपी, ये पूरा जीडीपी जीएनपी अच्छे से करना है। एनडीपी, नेशनल इनकम, ऑलराइट। इन्फ्लेशन टाइप्स, ओके, कॉजेस, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक सेटअप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इकोनॉमिक सेटअप में सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स आपको अच्छे से, ये 6 टॉपिक कर लो, इकोनॉमिक्स आपकी डन हो जाएगी। ऑलराइट, साइंस, साइंस में सबसे पहले बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी 9th and 10th की एनसीईआरटी आई होप सब ने पढ़ी होगी। स्कूल तो भाई सब ग्रेजुएट हो गया तो ये तो पढ़ा ही होगा ना, तो बस उतने लेवल की जितनी चीज़ें उसमें से कर लेना, उसके बाहर जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, इसरो क्या काम कर रहा है, नासा क्या काम कर रहा है, आईटी सेक्टर, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, और फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब आपको करना है अच्छे से, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है, बेसिक साइंस हटा के 2 से लेकर 7 तक टॉपिक्स को गूगल कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, आपको अच्छे से मिल जाएंगे इनके ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से करना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़ जैसे कि शंघाई कॉपरेशन, नाटो, G20 समिट जो इंडिया में हुए थे, COP27, ये सब अच्छे से करना है, शामिल शेख, ये सब। इंडाइसिस रिपोर्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट्स में नोबेल प्राइज़, ओके, स्पोर्ट्स अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये वीडियो बनाने में मुझे इतना टाइम इसलिए लगा मेरे खुद के एग्ज़ाम निकालने के एक्सपीरियंस से लेके 4-5 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं जितना एनालिसिस कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे, ये 59 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी नैया पार लगाएगी अगर इनको ऑनेस्टली करोगे तो।